रात के 2 बज चुके थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, बस एक टेबल लैंप जल रहा था। मसर्रत ने अचानक मेरी तरफ देखा, आंख मारी और मुस्करा दी। फिर खुद ही बोली, "ऊ शेख जी, 2 बज गए हैं। मुझे 5 बजे से पहले वापस भी जाना है। क्या मौड है आज?" मैंने हल्का सा हंस कर जवाब दिया, "मैं तो तैयार हूँ। तुम बताओ, वक्त कम है तो क्या प्लान है?" मसर्रत ने एक लम्हे को सोचा, फिर उठी और कहा, "ओ, मैं वाशरूम से 2 मिनट में होकर आती हूँ।" वो अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं सोच रहा था कि आज रात कुछ मुख्तलिफ होने वाली है। आज शायद कोई बात जो अभी तक छपी हुई है वो सामने आ जाएगी। थोड़ी देर बाद मसर्रत वापस आई। बाल हल्के से गीले थे, चेहरे पर ताजगी थी। वो मेरे करीब बैठी और आहिस्ता से बोली, "ओ, वक्त वाकई कम है, तो सोच रहा था कि जल्दी से कुछ खास कर लें।" मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, "अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा आराम दे सकते हैं। तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और तुम भी मुझे।" मसर्रत ने शर्माते हुए सर हिलाया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो मगर जुबान पर ना आ रहा हो। वो मेरे और करीब आई, हाथ मेरे कंधे पर रखा और आहिस्ता से कहा, "ठीक है, मगर शेख जी, आज रात जो भी हो ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। कोई बात बाहर नहीं जाना चाहिए।" मैंने सर हिलाया, मगर दिल में एक सवाल उठ रहा था, ये राज किया है? और ये जल्दी वापस जाने की क्या वजह है? बाहर बारिश शुरू हो गई थी, गरज की आवाज़ आ रही थी और वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब क्या होगा आगे? मसर्रत ने मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्करा दिया और आहिस्ता से बोली, "मेरे मुंह की बात छीन ली है शेख जी। ठीक है, चलो देखते हैं आज रात क्या होता है।" मैं बेड पर आराम से लेट गया। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे कोई राज खिलने वाला हो। मसर्रत आहिस्ता से मेरे ऊपर आई, हम दोनों एक दूसरे के करीब एक खास अंदाज में। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। मैंने सबसे पहले इसके करीब आहिस्ता से चूमना शुरू किया, गर्दन के पास, कानों के करीब, जहां से वो हल्का सा कांप उठी। इसकी सांस गर्म थी, जैसे वो भी इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद मैंने अपनी उंगलियों से इसे प्यार से छुआ, आराम दिया, जैसे इसे सुकून मिल रहा हो। मसर्रत ने भी जवाब में मुझे करीब खींचा, इसकी मेरे में फिर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आई और हम दोनों एक दूसरे को खुश करने में मसरूफ हो गए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, प्यार से, जज्बाती तौर पर। अचानक मसर्रत ने सर उठाया, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोली, "ऊ शेख जी, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मुझे लगता है कि आज रात कुछ और भी है जो तुम्हें नहीं पता।" मैंने पूछा, "क्या मतलब?" वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक खुफिया बात छपी हुई थी, "बस थोड़ी देर में सब कुछ खिल जाएगा, मगर अभी बस ये लम्हे जीने दो।" वक्त तेजी से गुजर रहा है और 5 बजने वाले हैं। बाहर गरज की आवाज़ गूंजी, रोशनी चमकी और कमरे में एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया। दिल में एक सवाल उठा, ये सब कुछ खिल जाएगा से क्या मुराद है? क्या मसर्रत कोई राज छुपा रही है? और ये जल्दी वापस जाने की क्या वजह है? अब आगे क्या होगा? क्या ये रात सिर्फ प्यार की है या कोई बड़ा राज सामने आने वाला है? मसर्रत का एक लम्हे के लिए कांप उठा, जैसे कोई बरकी करंट गुजर गया हो। इसका मुंह जो मेरे करीब था अचानक खिल गया और एक गहरी लंबी आह निकल गई, ऐसी आह जो कमरे की खामोशी को चीर गई। बाहर बारिश अब और तेज हो गई थी, बूंदें खिड़की पर जोर से टकरा रही थीं। फिर मसर्रत ने दोबारा मुझे करीब खींचा। इसकी हरकतों में एक अजीब सी माहिराना महारत थी, आहिस्ता आहिस्ता, प्यार से, जैसे वो जानती हो कि किस तरह लम्हों को लंबा किया जाए। वो हर लम्स के साथ मुझे सुकून और जोश दोनों दे रही थी। इसकी अलिफस की सांस, सब कुछ एक ताल में था। मुझे लग रहा था कि वक्त रुक सा गया है, मगर घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही थीं। मैंने भी जवाब में इसे प्यार से छुआ, इसके को आराम दिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ हम थे, कोई और नहीं। मगर मसर्रत की आंखों में वही चमक थी जो पहले देखी थी। वो अचानक रुकी, मेरे कान में आहिस्ता से बोली, "ऊ शेख जी, ये सब बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे डर लग रहा है।" मैंने पूछा, "किस बात का डर?" वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, "कहीं ये रात हमारे लिए आखिरी ना बन जाए। कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो सब कुछ बदल दे। वक्त बहुत कम है और बाहर कुछ लोग, मुझे लगता है वो मुझे ढूंढ रहे हैं।" मेरी सांस रुक गई। कौन लोग?
क्या बात है मसर्रत? इसने सर झटका और मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में खौफ था। अभी नहीं बताऊंगी। बस ये जान लो कि आज रात के बाद शायद हम दोबारा ना मिल सके। तो ये लम्हे जीने दो। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हम दोनों चौंक गए। मसर्रत ने जल्दी से सर उठाया। इसकी आंखें फैल गईं। उई, ये कौन है? बाहर बारिश की आवाज़ में एक आदमी की आहट सुनाई दी। दिल की धड़कन और तेज हो गई। क्या ये कोई खतरा है? कोई राज जो अब खिलने वाला है? अब आगे क्या होगा? क्या मसर्रत का कोई पुराना राज सामने आ रहा है? ये रात एक नई शुरुआत है। मसर्रत आज भी इसी दिलकश अंदाज में मुझे करीब कर रही थी। इसकी हरकतों में एक अजीब सी जादू था, आहिस्ता प्यार भरा, मगर इतना गहरा कि हर लम्हा दिल की धड़कन तेज कर देता था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी और बाहर बारिश अभी भी जोरों पर थी। मैंने भी जवाब में इसे प्यार से छुआ, इसके जिस्म के हर हिस्से को आराम देने की कोशिश की। इसका हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे वो इस खुशी और टेंशन दोनों में डूबी हुई हो। हम दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे, एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे की गर्मी महसूस करके। मसर्रत की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता से बोली, "ओ शेख जी, ये लम्हे कभी ख़त्म ना हो।" मैंने इसके फैलते हुए कहा, "ये रात अभी ख़त्म नहीं हुई, मगर तुम्हें जल्दी है ना?" वो एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से सर हिलाया हुआ, "मगर अभी तो बस यहाँ रहने दो। बाहर जो भी हो रहा है वो अभी दूर है।" अचानक इसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही खौफ और राज था जो पहले देखा था। "शेख जी, अगर आज के बाद हम ना मिल सके तो क्या तुम मुझे याद रखोगे?" मैं चौंक गया। "ये क्या बात कर रही हो मसर्रत? क्यों ना मिलेंगे?" इसने हल्का सा हंस कर बात टाल दी। "बस कभी कभी जिंदगी अचानक पलट जाती है, मगर आज तो बस ये लम्हे हमारे हैं।" इसी लम्हे दरवाजे पर दोबारा हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, मगर बारिश की आवाज़ में दब गई। मसर्रत का यकदम सख्त हो गया। वो जल्दी से उठी, लगाकर सुनी, "ओ ये वही है ना?" इसने सरगोशी में कहा। मैंने भी लगाया। बाहर कदमों की आहट थी, हल्की मगर वाज़े। कोई आ रहा था। दिल की धड़कन अब में गूंज रही थी। क्या ये कोई खतरा है? क्या मसर्रत का कोई पुराना राज अब सामने आने वाला है? ये सिर्फ हमारी ख्याली दुनिया का एक हिस्सा है। अब क्या होगा आगे? मैंने आहिस्ता से इसे करीब खींचा, इसके जिस्म को प्यार से छुआ। जैसे ही मेरी उसके हसास हिस्सों के करीब गए, मसर्रत का जिस्म एक झटके से कांप उठा, जैसे कोई तेज लहर उसके अंदर से गुजरी हो। इसकी सांस तेज हो गई, आंखें बंद हो गईं और एक गहरी आह निकल गई जो कमरे की खामोशी में गूंज उठी। मुझे पता था कि वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर डूब रही है। खुशी और जोश की एक लहर उसके में दौड़ रही थी। मैंने सोचा कि इसे और ज्यादा सुकून और मज़ा दूं। आहिस्ता आहिस्ता प्यार से मैंने इसे आराम देना शुरू किया, इसकी गर्मी महसूस करते हुए, इसकी हर हरकत को जवाब देते हुए। इसका अब हल्का हल्का लरज़ रहा था, जैसे वो इस खुशी को रोक नहीं पा रही हो। मसर्रत ने भी जवाब में मुझे और करीब खींचा। इसकी मेरे बालों में फिर रही थी सांस गर्म थी। हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ जज्बात थे, सिर्फ प्यार था। अचानक मसर्रत ने आंखें खोली और आहिस्ता से बोली, "ओ शेख जी, ये सब इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? जैसे ये रात कभी ख़त्म ना हो।" मैंने इसके कान में सरगोशी की, "क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मगर तुम्हें जल्दी है ना?" वो एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर बोली, "वहाँ, मगर अभी तो बस यहाँ रहने दो। बाहर जो भी हो रहा है वो मुझे डरा रहा है। मुझे लगता है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है।" मेरी सांस रुक गई। "कौन? क्या बात है मसर्रत? तुम कुछ छुपा रही हो?" सीन ने हल्का सा सर हिलाया और मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में खौफ था। "अभी नहीं। बस ये जान लो कि ये रात हमारे लिए ख़ास है। अगर कुछ हो जाए तो मुझे याद रखना।" इसी लम्हे बाहर दरवाजे पर दोबारा आवाज़ आई, इस बार थोड़ी ज़ोर से। मसर्रत का सख्त हो गया। वो जल्दी से उठी, कान लगाकर सुनी, "ओ ये वही है।" वो आ गए। कदमों की आहट अब वाज़े थी। बारिश की आवाज़ में भी कोई आ रहा था, तेज़ी से। दिल की धड़कन अब कानों में गूंज रही थी। क्या ये खतरा है? क्या मसर्रत का कोई पुराना राज अब सामने आने वाला है? ये रात एक नई कहानी की शुरुआत है। अब क्या होगा आगे? क्या वो बच पाएंगे? मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे और करीब किया, इसके हसास हिस्सों को प्यार से छूते हुए, आराम देते हुए।
जैसे ही मेरी जुबान और उंगलियां इसके दाने के करीब गईं, मसर्रत का एक जोर का झटका लेकर कांप उठा, जैसे कोई तेज खुशी की लहर उसके अंदर से गुजरी हो। इसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी, आंखें बंद कपकपा रहे थे। मैंने देखा कि इसका जिस्म अब ज्यादा शिद्दत से लरज रहा था। खुशी और जोश की एक लहर इसे घेर रही थी। मैंने भी अपनी हरकतों को थोड़ा तेज कर दिया, प्यार से, मगर इतनी शिद्दत से कि वो इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर डूब जाए। इसकी आहें अब गहरी और लंबी हो गई थीं, जिस्म की गर्मी बढ़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए थे, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ जज्बात और कुर्बत थी। मसर्रत ने अचानक मेरा सर पकड़ा, में फंस गई। वो सरगोशी में बोली, "ऊ शेख जी, बस, ये सब इतना बहुत हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं..." अब इसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि इसका एक बार फिर शदीद झटके से कांप उठा। खुशी की एक लहर इसे घेर गई, सांस तेज हो गई। वो मेरे करीब आकर लेट गई, अब भी हल्का हल्का लरज रहा था। मैंने इसके फेरा और आहिस्ता से पूछा, "ठीक हो ना?" वो मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में थकावट और खौफ दोनों थे। "बहुत अच्छा लगा, मगर शेख जी, अब वक्त वाकई ख़त्म हो रहा है। मुझे जाना होगा, वरना..." वो बात अधूरी छोड़कर उठी, जल्दी से ठीक करने लगी। इसकी आंखों में वही खौफ था जो पहले से था। अचानक बाहर दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, इस बार वाज़े और तेज़। "ई मसर्रत, दरवाज़ा खोलो!" एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गुस्से और जल्दी में मसर्रत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो मेरे में सरगोशी की, "ओ ये वो लोग हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर वो अंदर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा।" मैंने जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। कदमों की आहट अब करीब आ रही थी। दिल की धड़कन में गूंज रही थी, क्या अब बचने का कोई रास्ता है? क्या मसर्रत का राज अब खिलने वाला है? आइए, रात एक अलबिये में बदल जाएगी। अब आगे क्या होगा?